हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जी के मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। कल मैंने एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली नंबर 8.1 त्रिकोणमिति के 5 सवाल, पहली प्रश्नावली के 5 सवालों के बारे में डिस्कस किया था। 5 सवालों को बताया था, जिसमें कर्ण, लंब और आधारित पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न थे। आज अगले प्रश्न जो हैं 6 से 10 तक के बारे में डिटेल से जानेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह से करना है, उन्हें करेंगे। देखते हैं छठवां सवाल क्या है। छठवां सवाल हमें दिया हुआ है, कोण ए तथा कोण बी, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B। तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। अब यह बात आती है न्यून कोण की। तो वे कोण जो 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। अब यहाँ हमें कोण ए तथा कोण बी दो न्यून कोण दिए हुए हैं, तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो माना कोण सी, ए और बी न्यून कोण है, कोण सी को मान लो 90 अंश। देन तब कोण ए लेस देन 90 अंश, कोण ए 90 अंश से छोटा होगा तथा कोण बी भी 90 अंश से छोटा होगा। यदि ये 90 अंश से बड़े होंगे तो हमारा त्रिभुज बनेगा ही नहीं। या तो ये 45 का होगा, ये 45 का होगा, अर्थात इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा। चाहे वो 50 का हो सकता है, 40 का हो सकता है, 40 के हो सकते हैं, 50 का हो सकता है, अर्थात दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा। एक हमने मान लिया है कोण सी 90 अंश। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B। एक ट्रायंगल ले रहे हैं, हमने कोण C को 90 अंश माना है, समकोण माना है 90 अंश। वह कोण जिसका मान 90 अंश हो समकोण कहलाता है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 अंश, बाकी दो कोण न्यून कोण हो तो वो कोण समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये सी, एंगल सी ए बी, कोण सी हमारा 90 अंश। अब हमें ज्ञात क्या करना है, cos A और cos B। कल हम पढ़ा चुके हैं LA/L बट्टे डबल KA के हिसाब से cos A, इस एंगल के लिए cos A बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बटे कर्ण। cos A, ए एंगल के लिए हमारा आधार होगा AC, आधार क्या होगा AC। कर्ण हमारा होगा AB, ये होगा कर्ण और ये हमारा होगा लंब। एंगल C और A की बात करेंगे तो हमारे ये कर्ण ए बी भुजा होगी वो कर्ण होगी, BC भुजा होगी वो लंब होगी और AC भुजा होगी वो आधार होगी। लेकिन यदि हम एंगल B की बात करेंगे, एंगल B के लिए AC हमारा हो जाएगा लंब, BC हो जाएगा आधार और AB हो जाएगा कर्ण। ये बात हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, जिसमें हमने 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल कराया था। cos A बराबर आधार बट्टे कर्ण, cos A बराबर आधार हमारा AC, कर्ण हमारा AB। अब हम बात करेंगे cos B की। cos B बराबर B एंगल के लिए, cos B एंगल के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा इसके लिए बी एंगल के लिए BC आधार हो जाएगा
और हमारा जो कर्ण है वो ए बी ही रहेगा, ए बी ही रहेगा। तो हमें कॉस ए बराबर कॉस बी रखना है, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। ये आपस में कट जाएंगे, अर्थात ए सी भुजा बराबर है बी सी के। ये कंडीशन जहां भी आएगी याद है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अर्थात यहां से सिद्ध होता है कि कॉस ए बराबर कॉस बी के होगा। ए सी भुजा क्या है हमारी, ए सी का सम्मुख कोण बी और बी सी का सम्मुख कोण ए, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। ये सवाल नंबर था 6। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7, कॉट थीटा बराबर 7/8। देन तब तो उसने सिद्ध करवाया 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकलवाई है, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला पॉइंट, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, दूसरा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार, यहां से चूंकि ये टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। यहां से एक चीज हमें पता चल गई, आधार और लंब 7/8, ये आधार है ये लंब है, तो क्यों ना हम इसके थ्रू कर्ण की वैल्यू निकाल लें। त्रिभुज ले लो ए बी सी, आधार हमारा 7 है, कर्ण हमारा 8 है। तो पिछला वीडियो था उसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमें निकालना है लंब, तो आधार को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, माइनस आधार का वर्ग। यहां से लंब निकालना है, कर्ण माइनस आधार का वर्ग, तो लंब हमारा क्या है, सॉरी 7 आधार बट्टे लंब हमें दिया हुआ है, सॉरी आधार बट्टे लंब, लंब हमारा 8 है। कर्ण निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग 8 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 7 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 प्लस 49, 7 का वर्ग करेंगे, 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो 49, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। लेकिन इधर वर्ग लगा हुआ है, जब वर्ग को हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट
रूट लग जाएगा, संख्या रूट के अंदर आ जाएगी। रूट का मतलब हाफ घात से होता है। ऐसे दो घात हैं तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब वो संख्या रूट के अंदर है। अब देखते हैं क्या क्या निकलवाया, 1 प्लस साइन थीटा। पहला क्वेश्चन लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, लेकिन इसमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कट हमारा निकला है √113, तो क्यों ना हम साइन थीटा बराबर निकालें। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कट, लंब बट्टे कट। लंब हमारा है 8, कट √113। उसके बाद cos थीटा को निकालते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कट, आधार बट्टे कट। यहां से अब आधार हमारा कितना है 7, कट कितना है √113, √113। अब ये वैल्यू हम इसमें लगा देंगे 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकली है हमारी 8/√113। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस 8/√113 बट्टे में जाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू लगा दो। कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 7/√13 113, और एक कोष्टक में हमें लिखना है 1 माइनस 7/√113। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले क्या किया हमने, हमें पता है कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट का जो फॉर्मूला है वो हमारा आधार बट्टे लंब होता है। यहाँ से हमें पता चल गया कि आधार हमारा 7 है और जो लंब है वो 8 है। वो हमने ट्रायंगल के हिसाब से आधार लंब लिख लिया 8 और आधार लिख लिया 7। यहाँ से हमें मिला 2 भुजाएं मिली, लंब और आधार। उसके बाद पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है, कट का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, उसके हिसाब से हमने कट निकाल लिया जिसकी वैल्यू निकली √113 113। यहाँ से उसके बाद हमें पता है साइन थीटा भी हमें चाहिए है, कोस थीटा भी चाहिए, तो क्यों ना हम पहले साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कट के हिसाब से हमारा 8/√113 हो गया। कोस थीटा और आधार बट्टे कट के हिसाब से 7/√113 हो गया। और ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ लगा दी। इसके आगे क्या करना है हमें वो देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद हमने वैल्यू रखी थी 1 प्लस 8/√113। दूसरी वैल्यू थी 1 माइनस 8/√113। ये साइन थीटा की वैल्यू थी बटे 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 7/√113। कॉस थीटा बराबर था आधार बटे कट, आधार 7 था, कट हमने निकाला था √113, तो 1 माइनस 7/√113। यहां से कुछ हमें मिल रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। चूंकि a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। ये फॉर्मूला यदि हम अप्लाई करें, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही रहेगा 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर। इसी तरह से नीचे भी यही फॉर्मूला यूज होगा, तो 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा। रूट के
अंदर अगर संख्या और उस पर वर्ग लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा। 113 अपॉन 1 माइनस 7 49 बटे 113 113 एकम 113 माइनस 64 बट्टे 113 मैन बट्टा ये रहा 113 माइनस 49 बट्टे 113 ये कट जाएगी क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। इस कारण 113 में से 64 जाएंगे, 13 में से 4 गए 9 बचे और यहाँ से 10 में से 6 गए 4 49 बट्टे 13 में से 9 गए 13 में से 9 और 4 13 113 माइनस 49 कर लो 13 माइनस 9 164 4 10 में 4 गए 6 तो 49 बट्टे 64 इसकी वैल्यू आई 49 बट्टे 64। 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्ठक में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और एक कोष्ठक में 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकली हमारे पास 49 बट्टे 64। आगे सेकंड इसका मान हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा सेकंड मान कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कैलकुलेट। चूंकि कॉट थीटा हमें दिया हुआ है 7 बट्टे 8 तो जब स्क्वायर करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का वर्ग हो जाएगा। ये 49 बट्टे 8 अट्ठे 64। तो यहाँ से हमने दोनों वैल्यू निकाल ली हैं फर्स्ट और सेकंड। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 49 बट्टे 64 आई है और 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है कोष्टक में तो उसकी वैल्यू थी 49 बट्टे 64। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो 3 कॉट ए बराबर आपको 3 कॉट ए दिया हुआ है। 3 कॉट ए बराबर 4 हमें ज्ञात करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। फर्स्ट पॉइंट टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दूसरा बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सिद्ध करके दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के है या नहीं है। यहां से कॉट ए इधर 3 का गुणा हो रहा है इधर जाएगा भाग हो जाएगा। कॉट ए बराबर 4 बट्टे 3। यहां से कॉट थीटा की बात करें तो ये होता है आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब यहाँ आधार हुआ 4 और लंब हुआ 3। फिर वही चीज ए बी सी। आधार हमारा कितना है 4 लंब 3 तो निकाल लीजिए कर्ड। कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ड कितना हमारा AC। AC स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 4 का वर्ग तो AC स्क्वायर बराबर 9 प्लस 25 25 और 9 9 5 14 25। कॉट ए बराबर दिया हुआ है 9 5 14 2 1 3। AC स्क्वायर बराबर तो AC बराबर हो जाएगा हमारा √34। AC की वैल्यू निकली वो निकली √34 अर्थात ये निकला हमारे पास कर्ड। अब हमें क्या करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। पहले निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए तो टेन ए निकाल लो पहले। टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार
लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार का मतलब लंब कितना हमारे पास 3, आधार 4, 3/4। पहले इसका मान निकालते 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 3/4 का वर्ग अपॉन 1 प्लस 3/4 का वर्ग। तो 1 माइनस 9/16 बट्टे 1 प्लस 9/16 वर्ग करेंगे 3 का 9 आएगा। 16 माइनस 9 बट्टे 16, इसका एलसीएम 16 होगा, बट्टे 16 प्लस 9 बट्टे 16 से 16 कट जाएंगे, 16 में से 9 गए 7 बट्टे 25। तो हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है की जो वैल्यू आई है वो आई है 7/25। अब हमें कॉस ए चाहिए, इसको निकालने के लिए हमें दोनों बराबर करके देने हैं। कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए बराबर हमारा होगा आधार बट्टे कड़। आधार कितना है हमारे पास 4 बट्टे √34, और साइन ए बराबर लंब बट्टे कड़। लंब हमारे पास कितना है 3 बट्टे कड़ √34। अब ये वैल्यू इसमें लगा दीजिए, कॉस स्क्वायर है 4/√34 का वर्ग माइनस 4/√34 का साइन स्क्वायर है, साइन ए 3/√34 का वर्ग हो जाएगी 4 चौक 16/34, क्योंकि रूट लगा हुआ है 9/34, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7 बट्टे, सॉरी 4 चौक 16 होंगे, सॉरी यहाँ पे 16 और ये 25, 16 और 9 25 होगा। हम सोच रहे थे कहाँ गलत होगा। तो AC बराबर आएगा 5, कड़ हमारा आएगा 5, कड़ का मतलब 5 और यहाँ 5 का वर्ग, यहाँ भी 5 और 3/5, तो 16/25 और यहाँ भी 25, तब ये 16 7/25 अर्थात LHS बराबर RHS। हमारा सवाल ठीक है, सत्य है। इस प्रकार से हमने ये सिद्ध किया 3 कोटे बराबर 4। यहाँ से दोबारा समझ लें, 3 कोटे बराबर 4, कोटे की वैल्यू आधार बट्टे लंब के हिसाब से 4/3, यहाँ आधार 4 है और लंब 3 है, आधार 4 लंब 3। यहाँ से हमने कट का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार प्लस आधार का वर्ग का यूज करके, AC हमारा कट है, ये लंब है 3 और आधार है 4, 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस 16, 16 और 9 25, 25 का जब यहाँ से रूट हटेगा तो उसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 होगा। इसी प्रकार 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन ए की वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू उठा के मैं टेन स्क्वायर में रख दिया, इसका मान आया 7/25। उसके बाद इसको हल करने के लिए कॉस ए और साइन ए के मान चाहिए थे हमें, तो कॉस ए बराबर 4/कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कट 4/5 और साइन ए की वैल्यू निकाली हमने 3/5। जब हमने इसमें रखा तो 4/5, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25,
चूंकि हर समान है 16 में से 9 घटा दिए 7/25, दोनों मान बराबर आए। यहां से ये सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। त्रिभुज, अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण है। तो tan a बराबर, तब tan a की वैल्यू दी हुई है हमें 1/√3। यहाँ साइन ए सिद्ध करने, यहाँ मान निकालने साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सेकंड हमारा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैसे तो ये साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला है और ये कॉस ए प्लस सी का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे इनका यूज नहीं है। यहाँ कॉस ए की वैल्यू अलग निकालेंगे, कॉस सी की वैल्यू अलग निकालेंगे, साइन सी की वैल्यू अलग निकालेंगे, कॉस सी की वैल्यू अलग निकालेंगे। अब देखते हैं, एक ट्रायंगल ले लो, त्रिभुज ए बी सी। यहां से tan थीटा बराबर, यहाँ tan a अर्थात इस एंगल के लिए tan a बराबर दिया हुआ है। वैसे tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां से बराबर 1/√3। tan a लंब हमारा 1 है, ये हो गया लंब बटे आधार √3। तो चूंकि हम दो चीजें हमें पता है, लंब और आधार, कर निकाल लें। AC² बराबर AB² जो आधार है प्लस BC² जो हमारा लंब है। AB √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो AC² बराबर वर्ग रूट लगा हुआ है, वर्ग रूट पे वर्ग लगा है, हट जाएगा, 3 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो AC बराबर AC² बराबर AC बराबर हो जाएगा रूट में 4 बराबर 2। तो कर्ड की वैल्यू निकली हमारे पास 2। कर्ड का मतलब AC बराबर 2, AB बराबर √3 और BC बराबर 1, जो हमारा लंब है एंगल A और B के लिए। C के लिए हमारा लंब √3 होगा। अब हमें पहला सवाल है हमारा साइन ए कॉस सी। तो साइन ए निकाल लो पहले। साइन ए की वैल्यू डायरेक्ट लगाए दे रहे हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए बराबर लंब बट्टे कट। लंब हमारा कितना है 1 ए एंगल के लिए बट्टे कट 2, तो 1/2 इंटू कॉस सी। सी एंगल के लिए लंब हमारा √3 आधार बट्टे कट होता है कॉस सी। तो आधार हमारा क्या होगा 1 सी एंगल के लिए। कट 2 निकाला है प्लस कॉस ए, अगेन कॉस ए का मतलब आधार बट्टे कट। आधार कितना हमारे पास √3 बट्टे कट 2 इनटू साइन सी। साइन सी बराबर लंब बट्टे कट। लंब हमारा सी एंगल के लिए √3 होगा और कट 2 होगा, √3/2। तो ये 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 2 4। चूंकि हर समान है तो अंश जोड़ देंगे, 4/4, 4 एकम 4, तो हमारा आंसर आएगा 1। इसी तरह से हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। कॉस ए कॉस सी माइनस, यहाँ सीधा वैल्यू लगाए दे रहे हैं सेकंड नंबर में। कॉस ए बराबर आधार बट्टे कट।
आधार बट्टे कट, आधार रूट 3 बट्टे कट 2, रूट 3/2 इनटू कॉस ए कॉस सी, सी आधार हमारा रूट 3 बट्टे 2, रूट 3/2 माइनस साइन ए लंब बट्टे कट, लंब हमारा एक कट 2 इनटू साइन सी, सी एंगल के लिए लंब हमारा लंब बट्टे कट, लंब हमारा हो जाएगा सॉरी साइन ए लंब बट्टे कट, और हमें क्या साइन सी कॉस ए साइन सी, दूसरा साइन ए साइन सी, साइन ए बराबर लंब बट्टे कट, लंब हमारा 1 हुआ कट 2 हुआ, गलत हो रहा है, सेकंड में लगा रहे हैं कॉस ए कॉस सी, कॉस ए बराबर आधार बट्टे कट, आधार हमारा रूट 3/2 और कट हमारा हो जाएगा 2, रूट 3/2 इनटू कॉस सी, कॉस सी के लिए आधार हमारा 1, आधार होगा 1 बट्टे कट 2 माइनस 1/2, यहाँ से साइन ए वाला लंब बटे साइन सी के लिए लंब हमारा रूट 3 बटे कट 2, तो ये कितना होगा रूट 3/4 माइनस रूट 3 का 1 के साथ रूट 3, 2 2 4 बराबर 0। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रही थी, समझ में आ गया होगा। ये था आपका सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको त्रिभुज एबीसी में बी समकोण दिया है, जो ये बी एंगल है वो 90 अंश है। बाकी हमें tan a की वैल्यू 1/√3 दी हुई है। tan a बराबर हमें पता है लंब बट्टे आधार होता है, लंब हमारा है 1, आधार है √3, तो 1 और √3। ऐसे पिछले सवालों में कड़ भी निकालना है, भाई तीसरी भुजा नहीं है तो कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, उसके हिसाब से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए लंब बट्टे कड़, तो 1/2 कॉस सी के हिसाब से, सी एंगल के हिसाब से लंबी हो आधार बट्टे कड़, आधार ये होगा 1 और कड़ होगा 2 प्लस कॉस ए साइन सी, वैल्यू लगा दी। इसी तरह से सेकंड वाला भी क्वेश्चन हमने इसी तरह से कर लिया, इसका वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, Q बराबर समकोण, PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है 25, PQ बराबर दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। तो साइन P और कॉस P की वैल्यू निकालनी है, साइन P कॉस P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें दो चीज दी हैं, एक तो P मान लो इसे QR, त्रिभुज हमारा PQR है, ये 5 सेंटीमीटर PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, माना QR बराबर x सेंटीमीटर, चूंकि PR प्लस QR बराबर दिया है 25, दोनों का योग है PR और QR का। हम यदि x ये चीज मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, चाहे इसे x मान लो तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो PR निकालनी है, प्लस QR को x मानना है, बराबर 25, x इधर का
प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस एक्स। तो यहां से हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई 25 माइनस एक्स। ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो लगा दीजिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा 25 माइनस एक्स बराबर लंब एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग प्लस आधार 5 का 25 का वर्ग ए माइनस बी का होल वर्ग बन गया ये, चूंकि ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण 2ab होता है। यहां से a की जगह 25 है और b की जगह x है, तो 25 का वर्ग क्या होगा? 25 का वर्ग होता है 625 प्लस b का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑलरेडी हमारे फॉर्मूले में होता है, a 25 है और b x है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो 625 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस में है और ये भी प्लस में, जब इसे इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 625 माइनस 25 को इधर ले आए और ये चीज माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 25 दूनी 50 एक्स, ये हो जाएगा 600 और अब 50 एक्स। 50 का x के साथ गुणा हो रहा है, दूसरे तरफ जाएंगे तो भाग हो जाएगा। 600/50 5 एकम 5 दूनी 10, तुम्हारा x बराबर निकला 12। जो हमने लंब को माना था वो निकला 12। अब कर्ण बराबर कितना हमारे पास? 25 माइनस एक्स अर्थात 25 माइनस 12 बराबर 13। कर्ण की वैल्यू निकली 13। अब यहां से हम साइन पी और साइन पी एंगल के लिए लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारा 12 और कर्ण 13, तो 12/13। उसके बाद ज्ञात करना है हमें कॉस पी बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा क्या है? 5 और कर्ण कितना है? 13। 5/, प्रश्नावली 5/13। ये प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 8 जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 8.1 10 सवाल के साथ खत्म हो गई है। नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद।